हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत स्टूडेंट्स की एक ये क्वेरी है कि अगर आप फार्मेसी करते हैं तो आपको दो सेगमेंट में जाना बहुत डिमांडिंग रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड रहता है। पहला तो आप मार्केटिंग करेंगे, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। तो इन दोनों सेगमेंट के बारे में आज हम कंपेयर करेंगे। वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये जो कन्फ्यूजन होता है ना, इसमें कौन सी बेस्ट फील्ड रहेगी, ये मैं आज कोशिश करूंगा आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि मार्केटिंग और इंडस्ट्री के जॉब्स एक्चुअली क्या होते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और वो मार्केटिंग के लिए रेडी होता है तो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है। लेकिन मार्केटिंग कैसे की जाती है, कोई भी प्रोडक्ट हम डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि उसमें शेड्यूल्स होते हैं। तो डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जब भी कोई बीमार पेशेंट होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो आता है रिटेल के पास और रिटेल फार्मेसी से आपको वो मेडिसिन मिलती है, राइट। लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों करे, इसके लिए मार्केटिंग टीम होती है जो डॉक्टर्स को कंटिन्यूसली विजिट करती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है और फिर डॉक्टर उस ब्रांड्स को लिखते हैं और उसी प्रकार आपके ब्रांड की सेलिंग शुरू हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। लेकिन हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में जो जॉब्स है वो मैन्युफैक्चरिंग के हैं। कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री जॉब्स, वो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन में आपका रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल पे उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, एंड एश्योरेंस पे क्वालिटी कंट्रोल ने जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स किए वो अकॉर्डिंग टू द WHO GMP गाइडलाइंस है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। मैंने एकदम शॉर्ट में बताया। वैसे इन डेप्थ नॉलेज के लिए हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं, स्पेशली प्रोडक्शन पे, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस पे, वो आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये अगर दोनों भी जॉब करनी है तो आपके लिए पहले एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो वैसे मार्केटिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बी फार्म हो, एम फार्म हो, इवन डी फार्म भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इवन BSc एंड MSc के भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। ओके, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सो कंपनी के अकॉर्डिंगली आपको वो अगर आप में स्किल्स दिखते हैं तो आपको वो डेफिनेटली जॉब के लिए हायर करते हैं। वो स्किल्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। इंडस्ट्री में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डी फार्म हो, बी फार्म हो, एम फार्म हो, आपको प्रेफर किया जाता है। लेकिन एम फार्म अगर आप होते हैं तो आपको अब एक अच्छा प्रेफरेंस मिलता है। ओके, तो अगर आप एम फार्म होते हैं, बेसिकली मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में एम फार्म हो तो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होता। एक्चुअली ग्रेजुएशन सफिशियंट है, डी फार्म भी सफिशियंट है, बट अभी के लिए बी फार्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बट इंडस्ट्री की बात करें, एम फार्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बिकॉज यू आर स्पेशलाइज। अगर वैसे भी एम फार्म आप फार्मास्यूटिक्स या क्वालिटी एश्योरेंस या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ऐसे रिलेटेड सब्जेक्ट से करते हैं तो और भी आपको अच्छा प्रेफरेंस मिल जाता है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी स्पेशलाइज पर्सन फॉर दिस एक्चुअली डोमेन। ओके, अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे तो मार्केटिंग में आपका पहला रोल होता है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा आता है टू रेगुलरली विजिट द डॉक्टर्स। ओके, टू रेगुलरली विजिट द रिटेल फार्मेसिस्ट टू चेक प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल जो कंपनी से होलसेलर के पास आता है वो होता है प्राइमरी, उसको चेक करना। सेकेंडरी सेल होता है जो होलसेलर से रिटेल तक आता है, वो चेक करना। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी को चेक करना वीकली बेसिस पे, ये इनका काम रहता है। साथ ही टू प्रमोट द न्यू प्रोडक्ट, जो नए प्रोडक्ट इन्वेंट हुए कंपनी ने तो वो प्रमोट करने हैं आपको अकॉर्डिंग टू द कंपनी गाइडलाइंस। वैसे तो आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने के पहले PMT टीम होती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, ये आपको पूरी तरीके से गाइड करती है किस तरीके से आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो वहां पे होता है विजुअल एड। विजुअल एड जो होता है उसी से आपको वो प्रमोट करना है, ना कि आप वर्बली बोलेंगे। वो विजुअल एड में जो भी है उसी एंगल से आपको डॉक्टर को कन्विंस करना है। आप किस तरीके से कर सकते हो उसकी ट्रेनिंग आपको कंपनी देती है। तो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के। साथ ही कंपनी के टारगेट को अचीव करना, कंपनी के सेल के लिए को बढ़ाना, कैंपेन्स कंपनी के होते हैं, कुछ CMEs होती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको फॉलोअप करना, उसे अकॉर्डिंगली कन्वर्जन लेके आना, ये चीज़ें होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। अब इंडस्ट्री के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री में आपका पहला रोल होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करना।
दूसरा रोल होता है आपको अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस सब चीज़ें करना है। इट इज़ नॉट लाइक आपको मतलब ऑटोमेटिकली सब चीज़ें होती है, बट हर चीज़ के स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो फार्माकोपिया ने डिसाइड किए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हर प्रोसीजर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप जो काम कर रहे हैं विद इन गिवन पीरियड ऑफ द टाइम ही होना चाहिए। एक दिन में एक बैच आपको दी जाती है, जो भी वर्क शेड्यूल दिया जाता है यू हैव टू डू। ओके, मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में एक्चुअली आपको जो कॉल करने होते हैं वो होते हैं 12 कॉल, दिन के 12 कॉल होते हैं, तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, वैसे 12 से 14 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके 10 कॉल होते हैं तो वो 2 कॉल आप एडजस्ट कर सकते हैं अगले दिन में। नियर बाय रूट कोई होगा, टूर प्लान बोलते हैं इसको, टीपी, तो अगर उसमें नियर बाय कोई टूर प्लान होता है तो वो आप वहाँ पे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री का जॉब अलग है। इंडस्ट्री में आपको एक मतलब एक रूम पे, मतलब वहाँ पे जो कंपनी का जो लोकेशन होता है वहीं पे आपको काम करना होता है। मार्केटिंग में ऐसा नहीं, मार्केटिंग में आपको घूमना होता है, ट्रैवलिंग होता है। ओके, तो ये डिफरेंस है। इसके बाद कौन कौन सी कंपनीज है जो मार्केटिंग में जॉब देती है और कौन सी कंपनी इंडस्ट्री में जॉब देती है? सिंपल है, फार्मा कंपनी जो है वो मार्केटिंग एंड जो इंडस्ट्री का है सभी जगह पे जॉब देती है। फार्मा कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ओके। एंड अगर फार्मा मार्केटिंग कंपनी होती है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो भी जॉब देती है मार्केटिंग में, लेकिन ये इंडस्ट्री में नहीं होता। इंडस्ट्री में कोर मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे लोकेशन की बात करेंगे तो मार्केटिंग में जो लोकेशन होता है वो कहीं पे भी हो सकता है। आपके विलेज में भी आप जॉब कर सकते हैं, आप सिटी में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफर्ड लोकेशन। इसका एक फायदा होता है कि आप रीलोकेशन के लिए रेडी नहीं तो मार्केटिंग आपके एरिया में कर सकते हैं। इवन आपको आपका एरिया का आइडिया भी होता है, अगर आपके डॉक्टर से कनेक्शन होता है वेरी गुड, तो तब आपकी सेल काफ़ी अच्छी हो जाती है। मतलब ये आपके एफर्ट्स पे निर्भर है कि डॉक्टर कैसे कन्वर्ट होते हैं, लेकिन आपको एक डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है आपके एंगल से। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री को सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन में ही ये जॉब्स होते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल जोन जैसे मुंबई है, जैसे अहमदाबाद है, जैसे वडोदरा है, जैसे हिमाचल प्रदेश में बद्दी है, वैसे कई सारे जो इंडस्ट्रियल, हैदराबाद है, इंडस्ट्रियल जोन में ही ये जॉब्स होते हैं। ओके, अगर अब बात करते हैं सैलरी की, सैलरी तो निर्भर होती है कंपनी टू कंपनी, डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन, लेकिन फिर भी आपको सैलरी ऑलमोस्ट 15 to 25,000 पर मंथ आपको मार्केटिंग में मिलती है। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको 15 to 20,000 तक मिलती है। थोड़ा ग्रोथ कम है इंडस्ट्री में, मतलब शुरुआत की सैलरी कंपेरेटिवली मार्केटिंग की अच्छी है, बट ये फिर भी निर्भर करता है कंपनी पे। मैं एवरेज सैलरी बता रहा हूँ जो टॉप एमएनसी कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको। अब आपके लिए कौन सा अच्छा है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा स्किल्स क्या लगते हैं। मार्केटिंग में जाने के लिए स्किल्स लगेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप विजुअल एड दिखाएंगे डॉक्टर्स को, उसमें आपको पूरी कंपनी की जानकारी देनी होती है। सो दैट इज़ वाई आपके पास वो जो स्किल होती है प्रेजेंटेशन स्किल वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। डॉक्टर से कम्युनिकेट करना पड़ता है, नॉट ओनली डॉक्टर्स, हर बार, मतलब होलसेलर से हो, रिटेलर से हो, आपको आरसीपीए लेना पड़ता है। आरसीपीए मतलब रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, जो डॉक्टर को विजिट करने से पहले आपको डेटा लेना पड़ता है। सो ये चीज़ आपको करनी पड़ती है। ओके, ये इसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। साथ में आपके पास सेल्स का स्किल होना चाहिए, सेलिंग का स्किल। किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी नहीं कर सकता। आपके पास उस प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए डॉक्टर के पास डायरेक्टली सेल होगा, ऐसा नहीं है। कई कबार 3-3 महीने 6-6 महीने फॉलोअप लेना पड़ता है, तब जाके होता है ये सब। तो इसके लिए आपके पास वो पेशेंस चाहिए, ये आपके पास वो डेडिकेशन चाहिए इस जॉब के लिए। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो इसके जैसा जॉब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलता है, प्रोडक्ट वाइज देन टारगेट वाइज इंसेंटिव मिलता है, काफ़ी अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूर बेसिक सैलरी आप और भी एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ये फोकस करूँगा जब भी आप अगर आप पैसे के लिए जॉब कर रहे हैं, बेसिकली आपकी ये नीड है, तो मार्केटिंग आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे बहुत डेडिकेटेडली वर्क करना पड़ता है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप डेडिकेशन से करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि कंपनी में आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए होते हैं एरिया बिजनेस मैनेजर होते हैं, रीजनल मैनेजर होते हैं, राइट, और जोनल मैनेजर होते हैं, काफ़ी सारी टीम होती है आपको गाइड करने के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर हम
बात करेंगे इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में स्किल्स चाहिए, पूरा फार्मास्यूटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, फार्माकोपिया का नॉलेज होना चाहिए, जो भी डोसेज फॉर्म्स है उसका नॉलेज होना चाहिए, मशीनरीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जॉब है जहाँ पे आपको पूरा इंडस्ट्री का पूरा स्पेसिफिकेशन मालूम होना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन, गाइडलाइंस मालूम होनी चाहिए, जैसे कि ICH गाइडलाइन, WHO गाइडलाइंस, FDA गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है अकॉर्डिंगली आपको सभी मालूम होनी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से करियर कर सकते हैं। वैसे इंटरव्यू रिलेटेड काफ़ी प्रिपरेशन के मेरे वीडियोस है, क्वालिटी एश्योरेंस पे, क्वालिटी कंट्रोल पे, प्रोडक्शन पे है, इवन मार्केटिंग पे भी है, तो आप वो वीडियोस इंडिविजुअली देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं चैलेंजेस की, क्योंकि सब दोनों जॉब अच्छे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या है ये देखना जरूरी है। चैलेंजेस, पहला चैलेंज मार्केटिंग में है कि ये ट्रैवलिंग का जॉब है। दूसरा चैलेंज है टारगेट होता है यहाँ पे। ओके, तीसरा चैलेंज है आपको यहाँ पे एक समय में, मतलब मान लो 20 साल करने के बाद बहुत लोग स्विच करते हैं, ये चीज़ें होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली ट्रैवल करना ही पड़ता है। आप कभी भी मार्केटिंग में काम करो, ये ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो फिजिकली इश्यूज बहुत सारे आ सकते हैं। अब चैलेंजेस बात करेंगे इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में चैलेंज ये है कि पहले तो यहाँ पे ग्रोथ की सबसे बड़ी चैलेंज है, टाइम लगता है ग्रोथ के लिए। दूसरी चैलेंज है आपको यहाँ पे इनोवेशंस, या मतलब मार्केटिंग में कैसा है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत ज़्यादा, मतलब डेडिकेटेड अगर आप वर्क करते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री के फॉर्मुलेशन, मार्केटिंग, कैसे कंपनी क्या क्या करती है थ्रू आउट प्रमोशन के लिए, कंपनी के सभी जानकारी मिलती है। रिटेलर से कनेक्शन होते हैं, डॉक्टर से कनेक्शन होते हैं, आगे जाके आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में आपको एक ही जगह पे काम करना होता है, बट बेसिकली यहाँ पे आपको प्रोडक्शन से लेकर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में आप आगे जा सकते हैं। बट शिफ्ट्स का रहता है, नाइट शिफ्ट भी रहती है, कई कबार डे शिफ्ट भी रहती है, तो डिपेंड है आप पर। और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, तो आपको रीलोकेशन के लिए रेडी होना होता है। ये बेसिक चैलेंजेस हैं। तो आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप M.Pharm कर चुके हैं और बेसिकली प्रोडक्शन के, या मतलब प्रोडक्शन, क्वालिटेशन, क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्पेशलिटीज़ आपके पास है, फार्मास्यूटिक्स हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी हो, या केमिस्ट्री हो, एनालिसिस हो, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग किन लोगों के लिए, जिनके लिए प्रेजेंटेशन स्किल जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल है, आप खुद कभी भी किसी भी MR को कनेक्ट कीजिए, आपके कोई भी फ्रेंड से, और पूछ लीजिए कि किन तरीके से ये जॉब करते हैं। और कई कबार ना आपको ये बहुत लोग करके छोड़ भी देते हैं, क्योंकि सबको जज नहीं होता। हाँ, तो इसमें एक समय, एक एक्चुअली कंफर्ट जोन जो बात करेंगे, तो वो प्रोडक्ट इसमें इंडस्ट्री में, यहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं है। मार्केटिंग में आपको रोज के रोज कंटिन्यूसली काम करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन तो फिलअप करने होते हैं, मतलब रिपोर्ट देने होते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में एक बार आपने काम कर लिया, शुरुआत की 1-2 महीने में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो जाएगा काम सीखने में, लेकिन उसके बाद आपको पूरा ऑटो लेवल पे हो जाता है, फिर आपका रेगुलर शेड्यूल हो जाता है, ये चीज़ है। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, मार्केटिंग में आपको हर रोज दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक पूरा इंफॉर्मेशन था मार्केटिंग और इंडस्ट्री के रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल फार्मा एजुकेशन के रिलेटेड वेरियस वीडियोज़ बनाता है, इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स भी देता है, बिजनेस रिलेटेड भी वीडियोज़ होते हैं। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।